अब देखिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी बीच फिरोजाबाद में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई और चेकिंग देखकर बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ा। पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और जगह जगह से आपको ऐसे ही मुठभेड़ की खबरें सामने आएंगी, जहां पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों के धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। जहां पर अब देखिए ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब देखिए बिहार चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों तेज हो गई है और तेजस्वी यादव वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग टाइप के बयान दे रहे हैं, जिनमें से एक था वक्फ कानून को हटाना, यानी कि राज्य में जब वो सीएम बनेंगे तो वक्फ को हटा देंगे। अब इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। तेजस्वी ने वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने की बात कही थी और ये भी प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। ये बात प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। बिहार में शरिया लागू कर देंगे तेजस्वी। तो देखिए तेजस्वी यादव वोटरों को लुभाने के लिए और अपनी कोर वोटर मुस्लिम और यादव को साधने के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति चरम पर। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हम सीएम बनेंगे तो हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। इधर प्रमोद कृष्णन, जो कि कभी कांग्रेस का पक्ष रखा करते थे, आज वो सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। यानी कि तेजस्वी यादव ये जो ख्याल अपने मन में रखे हुए हैं ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये महज ख्याल ही है, क्योंकि जनता ही सीएम चुनती है और कैंडिडेट भले पार्टियां चुनती हो। तो जनता को ये बात साफ पता चल चुकी है कि तेजस्वी यादव के क्या मंसूबे हैं। यानी कि अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो जंगल राज 2.0 देखने को मिलेगा। ये बात प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं और कई बड़े आरोप भी इस दौरान वो तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अलग अलग टाइप के बयान दे रहे हैं वोटरों को खुश करने के लिए, जिसमें वक्फ कानून को हटा देना और उसके बाद 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देना है, इस प्रकार की बातें तेजस्वी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरकार में नहीं आने वाले। और इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए राजनीति भी अब चरम पर है और इसका कारण भी क्योंकि अब चुनाव बेहद ही करीब है। वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को और 14 तारीख को काउंटिंग होनी है। अब उससे पहले तमाम पार्टियां अलग अलग बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है कि सत्ता में आने के बाद हम ऐसा करेंगे, सत्ता में आने के बाद हम पेंशन बढ़ा देंगे। तमाम ऐसे दावे और वादे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ये वादे और दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर देखिए अब पार्टियां जो है वो आमने सामने आ गई हैं। वार पलटवार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है और इसी बीच जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वक्फ को खत्म करके कूड़ेदान में डालने की बात कही, अब इसको लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में इस वक्त सियासी उबाल है क्योंकि कुछ ही दिनों में अब चुनाव होना है और चुनाव से पहले
जिस तरीके से तमाम पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं और आपस में ही देखिए किस तरीके से अब चुनाव के शुरुआती दौर में हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियां जिनका जुबानी स्तर जो है वो गिरता रहा। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे गए और तमाम इन सारी चीज़ों को लेकर अब देखिए, अब क्योंकि बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है कि सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसके लिए वो वोट करेंगे, और इसी बीच तमाम पार्टियां भी हैं और उनके बड़े बड़े नेता भी है जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के बीच पहुंचने के साथ ही जनता से कई वादे भी कर रहे हैं। और इन कई वादों के बीच में तेजस्वी यादव ने भी कई वादे किए। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो चाहता है कि तेजस्वी यादव सरकार में आए, सत्ता में आए और उसके बाद बिहार की दिशा और दशा दोनों बदले। इधर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर क्योंकि बीजेपी भी अब निशाना साध रही है कि भ्रष्टाचार पे जो जमानत पर चल रहे हैं वो जननायक बनने की बात कर रहे हैं, तो इधर जनता के मन में ये भी है कि अगर एक बार फिर से मौका दिया जाता है तो जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब और IRCTC का घोटाला हुआ, क्या वैसे घोटाले हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए इस वक्त सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी बिहार की, अगर हम कहें बिहार का ये जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प